हेलो एवरीवन। स्पिरिचुअल रिसर्च सेल जेसीआरसी की तरफ से एनलाइटनमेंट 8.0 के डे 3 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन की जर्नी में हमने काफ़ी कुछ बातें सीखी है जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हमारी हेल्प करने वाली है। पिछले 2 दिन के सेशंस में आप सब लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा डे 3 का टॉपिक है माइंडफुल डाइट फॉर ब्लिसफुल लाइफ, जिसको एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर करमजीत संधू मैम। जैसे कि हम सभी को पता है, हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारी डाइट का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम और भी अच्छे से आज मैम से जानेंगे। मैम, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस टॉपिक बिकॉज यू आर द फाउंडर ऑफ किम वेलनेस। आप यूथ डेवलपमेंट की ट्रेनर हैं। आपने अपनी NDDY नेचुरोपैथी न्यू दिल्ली से की है। आप एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हैं, एडवांस्ड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हैं, वाइब्रेशन थेरेपिस्ट हैं, योगा ट्रेनर है और एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आपने हेल्थ और हैप्पीनेस पे काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं। आप ज़िंदगी बने आसान और खुशियाँ खेड़े साडे वेरे जैसे टॉक शोज में स्पीकर भी हैं। वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे लोग आपको सुनते हैं। You are a very dynamic, highly motivating and inspiring speaker. We are very fortunate कि आप जैसे एमिनेंट स्पीकर हमारे बीच प्रेजेंट है। आपका JCRC फाउंडेशन और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सेशन की शुरुआत से पहले आप सब लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। सभी लोग पेन और डायरी लेकर बैठें, आईडी पर अपना रियल नाम सेट करें और अपना कैमरा ऑन रखें। सो नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू मैम। Good evening, everyone. Namaste, Sat Shri Akal, and Om Shanti, everybody out there. So, आप सभी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू होल हार्टेडली टू दिस सेशन. लेट्स मेक दिस सेशन अ मेमोरेबल वन. यस, 2024 जा रहा है और हम एक नए साल के लिए तैयार हैं, अग्रसर हैं. उम्मीद करती हूँ इस शाम को हम एक मेमोरेबल यादगार शाम बनाएंगे सभी मिलके. यस, ऑल टुगेदर, रेडी? एज वी से इन NLP, तो अक्सर करके आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू कि अगर आप अपने कैमरास ऑन रखेंगे, इंटरैक्टिव रहेंगे, बीच में बात करेंगे, पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. JCRC की टीम से भी रिक्वेस्ट है कि डू लेट देम नो कि वी शुड स्विच ऑन द वीडियोस, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, मेरे लिए ऐसा होगा कि जैसे मैं दीवारों से बात कर रही हूँ. बट आई एम हेयर राइट अवे टू टॉक टू यू, द ब्यूटिफुल सोल्स आउट देयर. देखिए, टेक्नोलॉजी का ये जमाना, इसकी एक खूबसूरती ये है कि आप दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए परमात्मा के क्रिएटिव स्टार्स, है ना, वी ऑल आर द मास्टरपीसेस क्रिएटेड बाय गॉड. और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कहीं भी बैठे हुए एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं. कभी सोचा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, सपने में भी नहीं, और हम अचानक से रूबरू हो जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक दूसरे के साथ. सो ये 1-1.5 घंटा जो हमें मिला है, लेट्स फाइंड आउट द एक्सीलेंसेस इन ऑल ऑफ यू. यस, हम सभी ने ये सुना है हमेशा कि परमात्मा ने हम सभी को एक मास्टरपीसेस की तरह क्रिएट किया है. हम सभी के अंदर कुछ ऐसे पोटेंशियल्स हैं जो कई बार हमें भी नहीं पता होते, हमारे आसपास वालों को भी नहीं पता होते, या हम सबके अंदर कुछ ऐसे ब्यूटीज छुपी हुई हैं. यू नो व्हाट इज द ब्यूटी? एनीबॉडी ऑफ यू वी वांट टू से व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू? हितेश जोशी जी, वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू? ब्यूटी क्या है आपके लिए? यू कैन For, अनम्यूट एंड से. या, for me, beauty is inner thought, which is good manners and all like this. इनर थॉट, यस ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल. सो अगर आप देखें, अगर मैं किसी से भी पूछूंगी, यू एवरीबडी ऑफ यू 156 पार्टिसिपेंट्स, और सभी का आंसर यूनिक होगा. एग्री? सभी का आंसर यूनिक होगा, सभी का बोलने का स्टाइल यूनिक होगा, सभी के जो थॉट्स है वो यूनिक होंगे.
सो यहाँ से ही पता चलता है कि एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज यूनिक, और यूनिक होने के नाते हम सभी के अंदर कुछ एक ऐसी क्वालिटी, ऐसी ब्यूटी छुपी हुई है कि अगर हम उस एक्सीलेंस को स्पॉट कर लें, या हमारी आदत बन जाए सभी के अंदर सिर्फ एक्सीलेंस को ढूंढने की, एक टारगेट ले सकते हैं हम अपने नए साल के लिए। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ भी कैसा भी, तो हम एक बिलीव बना लेते हैं या हम एक जजमेंट पास कर देते हैं, ओ ये तो व्यक्ति ना ऐसा है, ओ ये तो ना ऐसा है, इसको ना गुस्सा बहुत आता है, या ये तो बहुत सड़ा हुआ रहता है, ये तो बहुत इरिटेटिंग पर्सन है, इसको तो बहुत ज्यादा सभी से ना बड़ी, मतलब इसको ईगो, अपनी ही ईगो में रहता है, ऐसे हम जजमेंट्स पास कर देते हैं। बट रेदर देन कनेक्टिंग ऑन दैट लेवल, अगर हम अपना नजरिया सिर्फ अपने लिए ये बना लें कि चाहे मैं किसी से 10 मिनट मिलूं, चाहे मैं किसी से 10 घंटे मिलूं, चाहे किसी से 1 दिन के लिए मिलूं या 1 साल के लिए मिलूं, मुझे उस पर्सन से बस यही उठाना है कि दैट पर्सन इज मॉडल ऑफ एक्सेलेंस फॉर व्हाट। क्योंकि किसी के अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी, किसी के अंदर ऑनेस्टी होगी, किसी के अंदर मधुरता होगी, किसी के अंदर बोलने का अच्छा स्किल होगा, किसी के अंदर दूसरे को आगे बढ़ाने का स्किल होगा, और किसी के अंदर प्यार बहुत होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा। तो देयर इज़ नॉट एंड टू एनीथिंग, चाहे फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ ले लीजिए, इमोशनल और मेंटल लेवल पे कैपेबिलिटीज़ ले लीजिए, या हमारे अंदर के डिवाइन वैल्यूज़ ले लीजिए। देयर इज़ नो एंड टू इट। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में ये भी समझता है ना कि आई एम नथिंग यार, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी ऊर्जा कहाँ, वो देखो कितनी टॉप पे है, वो देखो कितना आगे है, आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, आई एम वर्थलेस। कई बार ऐसे यूथ भी ऐसे सोच लेते हैं, कई बार बच्चे ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन व्हाट आई थिंक इज, अगर हमारी आदत बन जाए टू स्पॉट एक्सीलेंस इन अदर्स, आप इतनी क्वालिटीज उठा लोगे लोगों से कि आपको लगेगा कि ओ वाओ, मतलब ये अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, एज एन एनएलपी कोच, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ बिलीव्स होते हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हम सब में से किसी एक व्यक्ति का किसी टैक्सी ड्राइवर या ऑटो रिक्शा वाले के साथ कोई एक बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो वो 1-2 बार रिपीट हो गया, 2-3 बार रिपीट हो गया, या तो हमने ना अपने मन में एक बिलीफ बना लिया, ये ऑटो रिक्शा वाले या ये टैक्सी वाले ना ऐसे ही होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं, ये सबके साथ धोखा ही करते हैं। मैं अब वो बिलीफ कहाँ से आई? वो बिलीफ आई कहाँ से? वो बिलीफ मेरे एक्सपीरियंस पे निर्भर करती है। 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे किसी एक बिलीफ को मानने लग जाते हैं, वो दुनिया में हम प्रचलित कर लेते हैं। ठीक है? जैसे हम जनरलाइजेशंस कर देते हैं। अम, जैसे मान लो हम कह देते हैं जापानीज आर लाइक दिस, चाइनीज पीपल आर लाइक दिस, डच पीपल ऐसे होते हैं। नो, मेरा एक्सपीरियंस किसी 5-6 चाइनीज के साथ अगर गलत रहा है या कुछ स्पेसिफिक रहा है, डजंट मीन कि सारे चाइनीज वैसे हैं। राइट? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में चलते हुए हम जनरलाइजेशंस बहुत करते हैं, और उन जनरलाइजेशंस के बिहाफ में हम अच्छे लोगों से मिलकर के उनसे अच्छी चीजें उठाना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही एक फ्रेम क्रिएट कर दिया, ये ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल ऐसे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट बियॉन्ड दैट। हम उसके बियॉन्ड कनेक्ट नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू स्पॉट एक्सेलेंस इन अदर्स। हम दूसरों में एक्सेलेंस नहीं ढूंढ पाते कि ये भी तो एक परमात्मा का क्रिएट किया हुआ मास्टरपीस है। लेट मी सी, अगर मैं इसके और इनके संपर्क में आया हूं या आई हूं, व्हाट स्पेशल क्वालिटी डू दे हैव। अगर हम ये याद रखें और उस चीज को ढूंढने लग जाएं, आप डिफरेंसेस को नहीं नोट करेंगे, आप उसके अंदर की बुरी आदत को नहीं नोट करेंगे, आप उसके अंदर की कोई भी और बुरी चीज को स्पॉट नहीं करेंगे। आप वो 10 मिनट या 1 घंटा या 1 मिनट या 1 साल की कॉन्वर्सेशन में या उसके मेल मिलाप में आप उससे सिर्फ अच्छी चीजें उठाओगे। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ चेंजेस। इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। हमारे लाइफ में अगर लिमिटिंग बिलीफ्स हैं,
तो एंड रिजल्ट नेगेटिव होता है। अगर हमारे लाइफ में हम कुछ एम्पावरिंग बिलीव्स बना लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जितने भी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस आएंगे, वो पॉजिटिव बिलीव्स की वजह से आप अपने एंड रिजल्ट को चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे सपोज हम कई बारी एक ऐसा आपने सोचा देखा होगा ना, कई बारी दुनिया में भी बहुत सारे बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं। हम कहते हैं ये लोग ना, ये ये इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं या ये वैसे होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स दुनिया में प्रचलित होती है और वो ग्रुप ऑफ पीपल उसको सपोर्ट करते जाते हैं, वो बिलीफ बड़ी होती जाती है, राइट? अब सपोज कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि ये चेंज नहीं हो सकती या ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, इसका सोल्यूशन नहीं है। नाउ देयर इज अ बिलीफ, एक एम्पावरिंग बिलीफ है व्हिच सेज देयर इज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अब ये वाली बिलीफ जैसे ही आपके माइंड पे स्ट्राइक करेगी, आपको याद आएगा कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, आप अपनी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए अग्रसर हो जाओगे और आपको लगेगा कि यस, इस ये बिलीफ सिस्टम है मेरे मन के पीछे। सो नाउ आई नो कि अगर ये प्रॉब्लम लाइफ में आई है, इसका सोल्यूशन 100% है। अब मुझे बस ढूंढना है कि सोल्यूशन कहाँ पे है, राइट? सो दिस इज एम्पावरिंग बिलीफ। नाउ देयर इज अनदर एम्पावरिंग बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का, एक परिवार का। 6 के 6 लोग हैं परिवार में, सबकी आदतें अलग हैं और सबकी आदत एक दूसरे से नहीं मिलती है। मेरी आदत है चीज को उठा के इधर रखना, दूसरे की आदत है उसको वापस इधर रखना। मैं इरिटेट हो रही हूँ, वो इसने फिर वहीं रख दिया है, चलो इसको उठा के वहीं रखती हूँ। वो जब आएगा वो उसको उठा के फिर वहीं रख देगा। बिलीफ आदत है, उसकी आदत वहां देखने की है, मेरी आदत वहां रखने की है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, ये चीज मैंने कई बार करके देखी है अपने साथ और मैं बहुत बार ट्राई भी करती हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है, ओहो, हम ये सोच लेते हैं अरे यार, मतलब ये व्यक्ति ऐसे क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, इसको इस सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसको इस सिचुएशन में इस तरीके से जवाब देना चाहिए। सो देन एकदम से स्ट्राइक आता है, ओ नो, एवरी पर्सन इज यूनिक। देयर इज एन एम्पावरिंग बिलीफ, एवरी पर्सन इज यूनिक। इट मीन्स उसका सोचने का तरीका, खाने का तरीका, चीजों को परसीव करने का तरीका, देखने का नजरिया, उसकी लाइक डिसलाइक, उसकी आदतें अलग होंगी, नेचुरल है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो हम सबका सब कुछ एक दूसरे से अलग होगा। यस, एंड नाउ द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी, यू नो दिस वर्ल्ड इज डाइवर्स, दिस इज यूनिवर्सल डाइवर्सिटी। ये पूरा यूनिवर्स जो है डाइवर्स है, एक न मिले दूसरे से। आपको पता है हमारे खुद के हाथ में एक उंगली के जो निशान है, जो थंब के इम्प्रेशन है, वो इस उंगली से नहीं मिलते, इस उंगली के इस उंगली से नहीं मिलते, इसके इससे नहीं मिलते। नाउ एक वंडरफुल बात मैं बताना चाहूंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिकल लाइन, हेल्थ इंडस्ट्री के नाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यू है, बिलीव मी, आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो एंड यू कैन गेट बैक टू मी व्हेनेवर इन योर लाइफ यू वांट एंड यू कैन टेल मी योर एक्सपीरियंस। अगर आप किसी भी लैब में जाओगे ना और आप अपनी 5 उंगलियों का अलग अलग ब्लड सैंपल दोगे, 5 उंगलियों का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट डिफरेंट आएगा ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डेट। आप किसको सच मानोगे? टेल मी। अगर आप अपना ब्लड सैंपल 10 अलग अलग लैब्स में भी एक ही दिन में दे के आओगे, 10 लैब्स का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अलग अलग आएगा, आप किसको सच मानोगे? यस, किसे सच मानोगे? हम्म? तो यहाँ पे ये चीज मैटर करती है कि जब हम अपने अपनी बॉडी के भी बारे में जब बात करते हैं या फिर अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हमारी जिंदगी का एक दिन दूसरे दिन से भी मैच नहीं करता। हाउ इट्स पॉसिबल? तभी राइट हैंड की सेकंड फिंगर से लेते हैं ब्लड, ब्लड ग्रुप तो एक ही होगा मैम, ब्लड ग्रुप की बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स। सपोज डायबिटीज है, आप ब्लड शुगर वाले को बोलो कि एक ही टाइम पे अपनी चारों उंगल सारी फिंगर्स जो हैं उनका ब्लड टेस्ट ले, 5 की रीडिंग्स अलग अलग आएगी।
अगर आप रात को सोए हो लेफ्ट साइड, ब्लड का जो कंपोजिशन है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसका जो कंपैरिजन है एज कंपेयर टू योर राइट आर्म, आप रात को सोए हो, आप लेफ्ट साइड सोए हो और ये वाली बाजू नीचे लेके सोए हो, ठीक है? तो जो खून का बहाव है वो इसमें उसकी उसका जो एक वो बोलते हैं ना डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी। ये फ्री फ्लोइंग है, ये हल्का है, ये भार झेल रहा है। सुबह उठ करके अगर आपने इस वाली बाजू से ब्लड सैंपल दिया तो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, इस बाजू से दोगे तो शुगर का लेवल कम आएगा, ठीक है? सो वेरी सिंपल फैक्ट, लेकिन लोगों को ये फैक्ट नहीं पता। और एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, मीठा इन द सेंस नॉट फ्रूट्स, नॉट देसी गुड़, देसी खांड, देसी शक्कर और हनी, नो, चीनी खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई कुछ चीजें खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, मार्केट से लाया हुआ चीजें खा रहे हैं। अगर वो चीजें आपने नॉर्मली कुछ दिनों में खाई हैं और साथ में आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस भी चल रहा है और आप अगले दिन जाकर के ब्लड टेस्ट करवाओगे, शुगर बढ़ी हुई ही आएगी, नेचुरल है, ठीक है? अगर सेम उसी तरफ एक दूसरा व्यक्ति और उस टाइम पे जब आप डॉक्टर के पास गए, जब शुगर बढ़ी हुई आई, तो डॉक्टर आपसे यही कहेगा, यू आर डायबिटिक। डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि तुमने पिछले दिनों में कुछ मीठा खाया था, क्या तुम ज्यादा ओवर ईटिंग करके आए हो मीठे की, क्या तुमने चीनी की ज्यादा ओवरटेक की थी, क्या तुम किसी स्ट्रेस में हो? नो, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दोज फैक्टर्स, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट प्रेजेंट सिम्टम। वो क्या है? शुगर ज्यादा आई है, किसमें? मीटर में। मीटर खराब भी हो सकता है, मीटर 10 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बता सकता है, कुछ भी हो सकता है। एट अ लार्ज स्केल कितने सारी इस बड़ी इंडस्ट्री में कितने मीटर्स बनते हैं जो डायबिटीज को चेक करते हैं, राइट? कितनी सारी मशीन्स एक बार में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो कहीं पर कम ज्यादा भी हो सकता है ना। ये कहाँ से याद आया मुझे पता है, हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं, यस, सबके घरों में लगे हुए हैं। गिव मी थम्स अप, जो सब लोग कहते हैं कि यस थम्स अप दे दो या यस लिख दो, जस्ट टाइप वाई, सिर्फ वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव लिसनिंग। जितने लोगों के घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, देयर आर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इन योर हाउस, यस। वंडरफुली आई केम अक्रॉस दिस फैक्ट कि अगर मीटर की मैन्युफैक्चरिंग सही हुई है तो वो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे, मॉडरेट स्पीड पे चलता है। अगर कुछ मीटर ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली पीछे से ही तेज चलते हैं और कुछ मीटर ऐसे होते हैं जो स्लो चलते हैं, यू नो व्हाट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो यूनिट्स हैं उसकी कंजम्पशन अलग अलग हो जाती है। ये हमें पता कैसे चला? देयर वाज अ टेनेंट एट आवर ऑफिस बिल्डिंग। हमारा जो मेन मीटर था उसकी मतलब चारों फ्लोर्स की जो ओवरऑल रीडिंग थी वो अलग थी। पर्टिकुलरली एक एक मीटर जो था, एक सेकंड फ्लोर का, वो तेज चल रहा था, उसका बिल ज्यादा आया, और जो थर्ड फ्लोर पे था उसका बिल बहुत कम आया, जबकि ऊपर वाला ज्यादा एसी चलाता था और नीचे वाले के पास एसी नहीं था। एंड वी वर वेरी सरप्राइज टू नो दैट कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो बंदा परेशान हो गया, मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे आया, नो इट्स मतलब नॉन जस्टिस टू मी, दिस एंड दैट। एंड आई माय फादर इज एन इंजीनियर, तो पापा गए और उन्होंने सब सर्च आउट किया, और जहां से मीटर्स खरीद के लाए थे, जहां से आकर के लगवाए थे, वो सभी लोगों को बुलाया, देखा, सर्च आउट किया, तो पता चला वो मीटर चलता ही तेज है, दूसरा मीटर चलता ही स्लो है। सो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी तो गलती हो सकती है ना। सिमिलरली हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा इनर स्टेट ऑफ हेल्थ कैन नेवर गो रॉन्ग, बट आप ब्लड टेस्ट वाली मशीन्स में गलती हो सकती है। देयर कैन बी फॉल्ट इन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स की जो मशीन्स हैं, लैब की मशीन्स हैं, देयर कैन बी अ फॉल्ट ऑफ अ person who is calculating and mentioning down, but there can never be a fault what you feel inside. There can never be a fault what you are doing with your body and mind. So यहाँ पर जब हम बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की, और माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है? इट्स नॉट ओनली द ईटिंग विच यू डू फ्रॉम योर माउथ,
It is also the eating which you do from your head. आप क्या सुन रहे हैं कानों से, आप आंखों से क्या देख रहे हैं, आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या खा रहे हैं. It is equally, everything is eating. Everything is eating. Information or food goes not only from the mouth, it comes from the ears, it comes from the eyes too. आप अपनी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हो वो भी अंदर ही जा रहा है, ठीक है. एंड फॉर दिस आई यूजुअली से, जो हम लगा नहीं सकते वो खा नहीं सकते, जो हम अपनी स्किन पे लगा नहीं सकते वो खा नहीं सकते, और जो खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते. कई बारी हम बोलते हैं कि ये खाने वाली चीज है, ओके, मतलब कई बार हम ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं बॉडी पे या कुछ भी, हम सोचते हैं हम खा थोड़ी रहे हैं, लगा ही तो रहे हैं. अरे भाई, लगा के भी तो अंदर ही जा रहे हैं. जरूरी नहीं है मुंह से खाया हुआ ही अंदर जा रहा है, लगाया हुआ भी अंदर जा रहा है. एंड इफ अ पर्सन is looking at a TV every day, he's reading newspapers, he or she is reading newspapers to such an extent कि आप उससे नेगेटिव, अब आपको सबको पता है, you all are aware of it, social media is all about negativities, more majority, right? Social media is all about spreading negative news and डर, fear, ये सब चीजें. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपॉन सोशल मीडिया, अपॉन न्यूज, अपॉन जर्नल्स एंड आर्टिकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और अगर उनको नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है सब जगह से, द पर्सन्स लाइफ विल बिकम अ हेल. व्हाई? क्योंकि आप वहां से भी तो इंफॉर्मेशन आंखों के थ्रू भी जा रहा है, ब्रेन के थ्रू भी जा रहा है, कानों के थ्रू भी जा रहा है. नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड इन कोविड, फ्रेंड्स. COVID-19 was nothing more than a international scam. और अब ये खुलासा दुनिया में काफी लोगों को हो चुका है, पता चल चुका है कि इंटरनेशनल कोविड जो था वो एक इंटरनेशनल स्कैम था, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ठीक है. लेकिन वो डर पूरी दुनिया में वो डर फैला, किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू. एंड वो जिस तरीके से डर फैला, डर फैलते 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 वो इतना बड़ा हो गया कि हम अपने घर में रह के अपने घर वालों से डरने लगे. एंड पीपल वर स्केयर्ड, और हमने अपने अपने घरों में ही कल अकेले कमरे में एक दूसरे को आइसोलेट कर दिया. बट यू वोंट बिलीव, कोविड में कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के उन्हें हक करके हमने उन्हें 3 डेज में भी हील किया, कंप्लीटली क्योर किया. कोविड पॉजिटिव पर्सन सिटिंग बिसाइड्स मी, आई एम हगिंग दैट पर्सन, और हमने उनको आश्वासन दिया कि कोविड कुछ नहीं है, सी आई एम टचिंग यू, आई एम देयर बिसाइड्स यू, अगर आप ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करोगे यू विल बी क्योर्ड. वो उनको जो 1 सेकंड में स्ट्राइक किया ना, फेथ, ट्रस्ट, अच्छा ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इन्होंने मुझे हग, दे हैव हग्ड मी, मुझे हक किया है, मेरे हाथ में हाथ लेके पकड़ा है, पीपी किट भी नहीं पहनी है, मास्क भी नहीं पहना है, ओके, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, और ओके, लेट मी गिव इट अ ट्राई, और 3 दिन के बाद वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होके घर चले जाते हैं. सो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ट्रस्ट. ट्रस्ट इज ऑपोजिट टू फियर, है ना. फियर ने लोगों को खत्म कर दिया, मार दिया. यू नो, आज की डेट पे कैंसर को एक ऐसा नाम दिया गया है, हमें लगता है कैंसर ऐसी बीमारी है, हो कैंसर, ओ माय गॉड, कैंसर का नाम सुनते हैं हम ऐसे वाले रिएक्शंस देते हैं. यू नो, कैंसर जैसी बीमारी को भी अगर हम पावर ऑफ माइंड से खत्म कर लें तो इट्स नथिंग. कैंसर के साथ एक बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ है, राइट अतुल त्रिपाठी जी? देयर इज अ बिलीफ सिस्टम अटैच्ड विद कैंसर. उसके लोग कैंसर से नहीं मरते दोस्तों, लोग कैंसर के डर से मरते हैं. जब भी किसी व्यक्ति को कोई डिजीज डिटेक्ट होता है थ्रू आवर रिपोर्ट्स, हम रिपोर्ट में आई हुई चीजों को देख करके उसके डर से जल्दी बीमार होते हैं. एक्चुअली हमारी बॉडी में जो हो रहा होता है हम उससे बीमार नहीं होते इतने. सो दिस अ वेरी फॉल्स फंडा ऑफ getting diagnosed now and then is making more and more people sick and fall ill.
इस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं। सो माइंडफुल ईटिंग की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें अपनी लाइफ में ध्यान करनी चाहिए, एज अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस, इट्स माइंडफुल ईटिंग मीन्स नंबर 1, हम अपने आंखों के थ्रू और अपने कानों के थ्रू कैसी इंफॉर्मेशन अपने कानों में डाल रहे हैं, कैसी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। जब भी आप कुछ नेगेटिव देखें, नेगेटिव सुने, या कोई भी ऐसी बात जिसके पीछे का इंटेंशन फियर पैदा करना हो, वहीं रुक जाना, वहीं अपने आप को ये बिलीफ दे देना, आई एम व्हाट आई ईट, आई एम व्हाट आई ईट। ठीक है, यू आर व्हाट यू ईट, दिस इज अ बिलीफ, यू आर व्हाट यू ईट। इस चीज को गुरबानी में भी, शायद अगर आप में से somebody belongs to सिख फैमिली, तो आपने वहां पर भी गुरु ग्रंथ साहब में ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन जैसा जैसा तन, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। तो वो अन्न भी माइंड पे ही जाके लैंड कर रहा है, जो हमने, हमारा बॉडी है उसका प्रभाव भी मन पे पड़ रहा है। जैसा पानी वैसी वाणी, हम जैसा जैसा हम पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी बन जाती है। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसी हमारी जिंदगी बन जाती है। वेरी सिंपल। सो हमारा जो इनपुट आउटपुट है, ऑफ कोर्स यू आर वेरी प्रॉम्प्ट अतुल जी, मच एप्रिसिएशंस टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग दोज लिटिल इनपुट्स ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, कि जितनी हमारी इनपुट जैसी होगी वैसा ही आउटपुट रहने वाला है। सो माइंडफुल ईटिंग में सबसे पहले हम क्या ध्यान रख सकते हैं मिलजुल कर, कि मुझे खाना ऐसा खाना है, यहाँ से भी खाना ऐसा खाना है जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, मन से भी सिर्फ उतना ही उठाना है जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, कानों से भी मुझे उतना ही लेना है जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। विच इज नॉट मेंट फॉर मी, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे नहीं चाहिए, लेट्स स्टॉप देयर। आई शुड नो वेयर टू से नो। यस, वेरी सिंपल, आई शुड नो वेयर टू से नो। आप किसी, अच्छा एक और चीज है माइंडफुल ईटिंग में, एक और चीज आती है, आप सभी का एक्सपीरियंस होगा, हम सबके घरों में खाना बचता है। यस, हम सब फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं। क्या होता है, खाने को लेके कैसी चीजें बनी हुई हैं, अरे आज बच गया है चलो इसलिए खा लेते हैं, आज ज्यादा बन गया है इसलिए खा लेते हैं, आपको बुरा ना लग जाए इसलिए खा रहे हैं, पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, किसी के यहाँ गए हैं, लेकिन आपको बुरा ना लग जाए इसलिए हम अपने पेट के साथ थोड़ी जास्ती कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और डाल देते हैं, थोड़ा और ठूस ठूस के डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, इनको ना बुरा लग जाए ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ इसलिए खा लो, हम ऐसे वाले ब्लैकमेल भी करते हैं, अरे खा लेना प्लीज ना, खा लेना, मैं कह रहा हूँ मेरी खातिर खा ले। अच्छा वहां पे मैंने देखा है लोग कसमें भी देते हैं, इसके नाम का खा लो, उसके नाम का खा लो, एक गिराई उसके नाम की, एक गिराई इसके नाम की। ओ माय गॉड, मतलब क्या क्या कैसी कैसी चीजें प्रचलित है समाज में। देखो कि हम भोजन के लिए भी अपने साथ बहुत जास्ती कर जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी माइंडफुल इन ईटिंग। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ओके मुझे नहीं चाहिए, तो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर इमोशंस एंड देयर फीलिंग्स एंड देयर नेसेसिटी। ओके, कुछ कारण होगा, इफ दे आर नॉट एबल टू ईट, ओके, एक दो बार पूछो, फिनिश, है ना। आप कहीं गए हैं डर के मारे और गुडविल बनाने के खातिर या किसी को नाराज ना करने के खातिर, प्लीज ऐसे ही ना कुछ खाते जाएं। यू शुड नो वेयर टू से नो। बहुत अच्छे से लाइफ में पता होना चाहिए क्या करना है, कितना करना है, कहाँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ मुझे नो कहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ। जहां आपको पता होगा ना वेयर टू ड्रॉ अ लाइन इन योर लाइफ, यू विल बी सेफ, यू विल बी मच सेफर। वो लक्ष्मण रेखा आपको पता होना चाहिए कहाँ ड्रॉ करनी है, बस, एंड यू आर देयर, द हाफ ऑफ द वर्क इज डन। सो माइंडफुल ईटिंग में और एक बहुत बड़ी बात आती है, वन ऑफ माय कोर आदत, हैबिट्स ऑफ माय ओन लाइफ, कभी भी मन परेशान हो, यस, कभी भी मन में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, पैनिक सिचुएशन हो, अभी अभी कोई ऐसी बात सुन करके आ रहे हो, या आपका मन कभी भी इस तरीके की इमोशंस और फीलिंग्स के से गुजर रहा हो
जो नेगेटिव हो, जो हमारे अंदर दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, फियर या फिर इमोशनली लो ऐसा कुछ फील करा रहा हो, प्लीज उस समय कभी भी खाना नहीं खाएं. It is something you are taking inside, you are eating inside, which is not going to help you, but it will create toxins in your body. Yes, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर देगा. दिस इज वेरी ट्रू. इस पे रिसर्च हो चुकी है और ये बहुत सीधा साधा सा एक फॉर्मूला है. अगर आप हमेशा अच्छे मन से भोजन करते हैं तो आप हमेशा भोजन के थ्रू ग्रो करते हैं. अगर आप कभी भी मतलब अच्छा है, बेटर है उस स्थिति में कुछ ना खाया जाए, पानी पी लो, अपने आप को शांत कर लो, अपने आप को अच्छे बिलीव्स दे दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे दो. जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें, तब जा करके आप खाना खाइए. अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट कि नहीं, प्लीज लेट अस टेक अ गैप, थोड़ा सा गैप दीजिए, then lead yourself towards eating. That is a mindful eating. और खाने को लेके यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी towards before we move forward, कोशिश करें खाना हमेशा आलती पालती लगाकर और नीचे बैठकर खाएं. It is one of my favorite things which I do everywhere I go. हाँ ठीक है, कहीं कहीं आप ऐसी मतलब हाई प्रोफाइल पार्टीज में बैठे हैं और जहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते हैं, वहां अपनी प्लेट लेके जमीन पे ना बैठ जाइए. लेकिन अपनी डेली रूटीन में जब आप घर पे हैं, अपने अपनी कमरे में हैं, अपने रूम में हैं, अपने हॉस्टल में हैं, मेक अ पॉइंट दैट ट्राई कि आप घर में आराम से नीचे बैठ करके आलती पालती लगा के अपना आसन लगा के और बहुत शांति पूर्वक अपने खाने को अच्छे वाइब्रेशंस दे के उसको अमृत बना करके फिर अपने लिए खाइए. राइट, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. व्हाई? क्योंकि आपका जब शरीर, जैसे हम ये मान लो कि हम नीचे बैठे हैं ना, तो ये हम मुड़ते हैं फिर खाते हैं, ऐसे झुकते हैं फिर खाते हैं, फिर झुकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, योर बैक इज गेटिंग फ्लेक्सिबल, आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो रही है, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे हो रहा है, वापस ऐसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. व्हाट हैपेंस, खाते खाते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है, खाते खाते. राइट, सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से अपने खाने को डाइजेस्ट कर पाते हो. जब आप एक आदत हम सबकी बस ऐसे टेबल, लाइक राइट नाउ आई एम आल्सो सिटिंग ऑन अ सोफा, तो सोफे पे बैठे हैं, टेबल चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं. हमारी आदत कैसी होती जा रही है सबकी, हम पढ़ाई भी ऐसे कर रहे हैं इसी पोस्चर में, हम टॉयलेट भी इसी पोस्चर में जा रहे हैं. यस, नीचे बैठने की आदत खत्म होती जा रही है. हमारे बाथरूम्स में इंडियन टॉयलेट्स फ्लशेस को सीटिंग फ्लशेस में चेंज किया जा रहा है, वेस्टर्न स्टाइल में चेंज किया जा रहा है. और हम अपने भोजन को भी इसी स्टाइल में बैठ के खा रहे हैं. हमारा नीचे बैठने की आदत खत्म होती जा रही है, हमारे घुटने मुड़ने बंद होते जा रहे हैं. एंड एट द एंड वी ऑलवेज से, अब मेरे घुटने नहीं चलते, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, मेरे से आलती पालती नहीं लगती. व्हाई? दिस इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. This is not the problem of your age. This is not the problem of anything else. This is only a lifestyle problem. हमने अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने घर, सब जगह से नीचे के आसन उठा दिए, नीचे का बिस्तरा उठा दिया. हम ऊपर ऊपर आते जा रहे हैं और इतने ऊपर उठते जा रहे हैं कि ऊपर जाने की जल्दी तैयारी करते जा रहे हैं. Yeah? Yes, this is happening with all around. This is actually happening all around. हाँ? तो मैं अक्सर करके, बिकॉज एज आई एम अ योगा थेरेपिस्ट, और मैं अपने पेशेंट्स के लिए मॉर्निंग में 5 to 7 क्लासेस लेती हूँ लाइव जूम पर. तो आई ऑलवेज टेल देम, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स आते हैं दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, L4 L5 लंबर स्पॉन्डिलोसिस. तो आई ऑलवेज टेल देम, स्टार्ट सिटिंग डाउन, आसन लगा दो, अपने हर कमरे में घर में नीचे बैठने की कोई ना कोई व्यवस्था कर दो कि आपको मौका मिले नीचे बैठने का. जब नीचे बैठने की कोई जगह ही नहीं होगी, सीधा जमीन पे तो बैठोगे नहीं.
ठीक है, कुछ ऐसा बनाओ कि आप नीचे नीचे कहीं बैठ सको। आप देखना आपके लाइफ टाइम कभी घुटने खराब नहीं होंगे, आपको कभी पेट की समस्या नहीं आएगी, आपको कभी भी नीचे उठ करके उठने की समस्या नहीं आएगी, कभी भी बैक स्टिफ नहीं होगी। बट बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल टू सच अ लेविश लाइफस्टाइल, हमें लगता है फॉरेन कंट्रीज को फॉलो करके, वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करके हम बहुत महान बन रहे हैं। ओहो, वी आर ग्रेट पीपल, टॉकिंग इन इंग्लिश, वॉकिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, लेकिन अपने भारत देश के साथ जुड़कर, अपनी संस्कृति से जुड़कर, अपनी वापस पुरानी चीजों को अपनी लाइफ में लाकर और उनसे जुड़े रहोगे ना दोस्तों, यू विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आपकी अमीरी आपके पैसे से नहीं, हमारी खुद की हेल्थ से और हमारी सोच से अमीरी है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच प्रोग्रेसिव है और आप डाउन टू अर्थ हैं, आपकी जिंदगी, आप अपने जीवन में भी स्वभाव से डाउन टू अर्थ हो और आप धरती से भी जुड़े हुए हो, अपने एक्शंस में आपको कोई बीमार नहीं कर सकता, बीमारी नहीं आएगी, बिलीव मी। आप देखो उन किसानों को जो खेतों में काम करते हैं नंगे पांव, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, मैक्सिमम टाइम वो बैठेंगे भी ना खाना खाने, ऐसे ही आलती पालती लगा के मिट्टी में ही बैठ जाएंगे, वरना वहीं दो निवाले खा लेंगे, एंड दे आर हेल्दी। बट वी पीपल, जो आदत हो गई है टेबल चेयर्स की, डाइनिंग टेबल्स की, लेविश खाने की और वैरायटी ऑफ खाने की, टू मच ऐसा वाला चीजें आ चुकी हैं लाइफ में। वी आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स व्हाट? डिजीजेस, डॉक्टर्स एंड ड्रग्स एंड हॉस्पिटल्स। सो देयर वी आर लैंडिंग अप नोवेयर। इसलिए खासकर आई जस्ट सॉ वन ऑफ द क्वेश्चंस कि जस्ट आई एम होल्डिंग ऑन फॉर जस्ट अ सेकेंड। ऑफ कोर्स आवर कल्चर इज बेटर देन अदर्स। ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि स्टूडेंट्स के लिए आप डाइट बताइए। सी, चाहे कोई भी है, हमें अपनी हेल्थ चाहिए। Yes. As an hostel student, what's the perfect breakfast and diet routine? Okay. So, if I talk about my diet, let us not talk about any generalization. मैं भी आपकी एज से निकल के आई हूँ and I have also been a student. जब हमें भी नहीं पता था तो थोड़ी बहुत गलतियां हम भी करते थे. If you want to go through my life, I used to have rheumatoid arthritis. मुझे arthritis था और वो ऐसी डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, बट आई एम परफेक्टली फाइन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो गेट क्योर। तो आर्थराइटिस कैसे हुआ था? जब हुआ था, इफ यू गो थ्रू इट, आपको पता है कि आई वॉज भांगड़ा कैप्टन। मैं बास्केटबॉल और थ्रो बॉल प्लेयर थी उस टाइम, और मैं ये समझती थी कि मैं बीमार नहीं हो सकती और लोग पता नहीं कैसे बीमार हो जाते हैं। आई विल बी द हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ, मैं खुद को कभी बीमार नहीं होने दूंगी। और नेचर ने इतना बड़ा चांटा मारा, सीधा ऐसी बीमारी में लैंड अप कर दिया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका दूर दूर तक नाम नहीं सुना था। और जब मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, डॉक्टर्स, रोमेटोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, सब जगह एक ही चीज लिखी थी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हैज नो क्योर। आज भी लिखा है, गूगल पे आज भी लिखा है। तो वो सब चीजें पढ़ करके माई माइंड हैड ओनली वन थिंग, आई एम इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, इसका क्योर नहीं है। मैंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई स्टेट नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जहां जहां हो सका सब कुछ किया। माई लाइफ चेंज टू सच एन एक्सटेंट। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एमकॉम किया है। अभी अभी मेरी तीसरी मास्टर्स खत्म हुई है ऑफ योगा थेरेपी आफ्टर एमकॉम एंड एमएससी इन स्पिरिचुअलिटी। नाउ आई हैव गॉन थ्रू एमएससी इन योगा थेरेपी। सो मेरा बचपन का शौक था डॉक्टर बनना। आई लैंडेड अप इन कॉमर्स बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। डिजीज आई, I started searching into allopathy, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, yoga, healing, color therapy, sujok therapy, everything, acupressure. And again, I landed up becoming a doctor. So it's such a long journey, so many studies done, and इसकी वजह से समझ में आया कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अगर हम अपनी डे टू डे की डाइट को अच्छा रखें, और अगर हम अपने आप की डेली बेसिस पे केयर करें,
हमें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती दोस्तों। तो अगर हम आज डाइट की बात करते हैं ना, मैनी पेरेंट्स कम टू मी फॉर काउंसलिंग, बोलते हैं हमारे बच्चे कुरकुरे नहीं छोड़ते, चिप्स नहीं छोड़ते, पिज्जा नहीं छोड़ते, बर्गर नहीं छोड़ते। आई ऑलवेज टेल देम, प्लीज डोंट आस्क एनीबडी टू स्टॉप जंक फूड। कभी किसी को मत कहो जंक फूड बंद करो। जस्ट टेल देम ये चीज के ये साइड इफेक्ट्स हैं, नाउ लेट अस रिप्लेस इट टू समथिंग हेल्दी। आप उन्हें पहले एक हेल्दी ऑप्शन दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय बंद करवाने के लिए बहुत माहिर हूँ। ये जो इंडियन टी पीते हैं ना, चाय पत्ती और दूध का मिश्रण करके एक टॉक्सिक सा डिश बन जाता है, पेय बन जाता है टॉक्सिक सा, जो कि हमारे शरीर के लिए एक जहर है। मैं उसे बंद करवाने के लिए माहिर हूँ, ठीक है। एंड whosoever meets me, मैं सबसे पहले उनकी चाय बंद कराती हूँ, बिकॉज आई वांट टू सेव पीपल फ्रॉम दिस टॉक्सिन्स एंड दिस, ये जो जहर है इससे बचाना चाहती हूँ। तो हमारी जो इंडियन टी है, इट्स नॉट एक्चुअली इंडियन टी, ये हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, बिकॉज हमारा देश बहुत हेल्दी है, हमारे देश की उपज बहुत हेल्दी है, और हमारे देश में जितनी भी चीजें उगती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं। लेकिन ये जो चाय पत्ती है, ये विदेशी, ये फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे, ताकि हम धीरे धीरे इतने एडिक्टेड हो जाएं कि हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाए। सो 10 इस दुनिया के महान 10 साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करके रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जो आज से 10 साल पहले पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ट्रिब्यून, सभी सभी तरह के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनमें वो प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था। चाय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी थी, वन ऑफ द डॉक्टर्स, कि अगर आप मुझसे पूछो चाय क्या है, तो ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 आपको अंदर से खत्म कर देता है, राइट। तो इस तरीके से दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अगर आप में से आज भी कोई मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, अगर आप में से किसी की आदत है सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीने की, तो यू नीड टू चेंज दैट। आप अपनी चाय को ट्रांसफॉर्म करो हर्बल टी के साथ, एनी हर्बल टी। और हमारे पास देर आर सो मेनी ऑप्शंस हर्बल टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन ऑफ द ऑप्शंस जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ। पानी में आप तुलसी, पुदीना, अदरक, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़ या शक्कर डालो, उसको अच्छे से उबालो। पेट की समस्या है तो उसमें अजवाइन डाल दो, और अगर जॉइंट पेन्स की या पीरियड्स के पेन्स की या किसी तरह के भी पेन्स की समस्या है, तो आप उसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर दो। और अगर किसी को जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो आप उसमें सौंफ थोड़ा ज्यादा ऐड कर दो, इलायची थोड़ी ज्यादा ऐड कर दो। इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड चाय तैयार करते हो, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स गर्म हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स ठंडे हैं, दोनों आप उसको बैलेंस कर देते हैं और हमारे कफ पित्त को बैलेंस रखते हैं। और अगर किसी को मोशन नहीं होता हो, कॉन्स्टिपेशन होती हो, तो आप उसमें थोड़ा-सा घी ऐड करके अपनी चाय को पी सकते हैं। जब आप अपनी चाय को, दूसरी इंडियन टी को, जो स्टैंडर्ड टी है दूध वाली और चाय पत्ती वाली, अगर आप उसको इस चाय के साथ धीरे-धीरे रिप्लेस करना शुरू करते हैं, पहले एक टाइम रिप्लेस करो। मान लो रात को आदत है ना, तो पहले रात वाली एक रिप्लेस कर दो, फिर धीरे-धीरे सुबह वाली रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करते-करते आपको उसकी आदत हो जाएगी और वो आदत छूट जाएगी। हमेशा जब आप अपनी लाइफ में किसी भी आदत को चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज उसको पहले एक पावरफुल रिप्लेसमेंट दो, फिर आप उसको चेंज करो। डायरेक्टली कभी भी किसी से मत कहो तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, शराब छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं। आप पहले उसको उसका ऑल्टरनेटिव दो, ठीक है। उस ऑल्टरनेटिव पे जब आप काम करोगे तो उसकी आदत अपने आप नेचुरली धीरे धीरे छूट जाएगी। दिस इज द ट्रिक टू चेंज आवर हैबिट्स। सो अगर हम डे टू डे रूटीन पे बात करते हैं, फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली, एनी एज, किसी भी एज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 16 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है लाइफ का जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, परिश्रम सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम परिश्रम होना चाहिए बॉडी का, जिसमें बॉडी का जोर लगे, वर्कआउट हो और आप फिट रहो, आपका पसीना निकले बॉडी से, ठीक है। और जैसे ही आप एक्टिव रहते हो, आपकी बॉडी भी, आपका माइंड भी उतना ही एक्टिव रहता है। तो एक अच्छा भोजन आज की डेट पे, दो देर आर टू स्टाइल्स ऑफ ईटिंग। वन इज फॉर द पर्सन जो बहुत मेहनती है,
खेती में काम करता है, लेबर का काम करता है, सारा दिन भाग दौड़ है, माइंड का बहुत ज्यादा काम है उसका, ऐसे पर्सन के लिए 3 दफा भोजन करना इज स्टिल ओके। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं ना, आप दिन में कुक्ड फूड सिर्फ 2 बार लीजिए, 3 बार नहीं। आई टेक ओनली वंस, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक है, जिसमें कहा जाता है जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। 3 बार खाने का अर्थ ये नहीं है कि छोटा बच्चा नहीं खा सकता। छोटे बच्चे को बढ़ना है, अपनी बॉडी को बढ़ाना है, ग्रोथ चाहिए, तो वो 3 बार भी खाएगा तो चलेगा। जैसे-जैसे एज बढ़ती चली जाती है, स्पेशली आफ्टर 35 एंड 40 इयर्स, lower down the speed of eating, lower down your frequency of eating. आप पका हुआ भोजन अगर 2 बार खाएंगे, आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। एक बार खाने वाला तो बहुत नियमित और संयमित हो जाता है। वो नियम और संयम पे चलने वाला व्यक्ति होगा जो एक बार भोजन करेगा। एक बार भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी 2 टाइम कुछ नहीं खा सकते। फॉर अकॉर्डिंग टू मी, आजकल के हिसाब से जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, शरीर का वर्कआउट कम है, शरीर ज़्यादा चलता-फिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। स्टार्ट योर डे विद एनीथिंग व्हिच इज़ लाइक 2 ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज़ फॉर अ डिजीज्ड पर्सन, कोई डिजीज है आपके बॉडी में और किसी तरह का भी कुछ प्रॉब्लम है, और आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने वाले नहीं हैं, सिटिंग सिटिंग पोजीशंस में ही रहते हैं, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप अपने दिन की शुरुआत हुंजा टी, हर्बल टी से, एंड देन टेकिंग एनी जूसेस, उसके बाद आप फ्रूट्स और रात को भिगोए हुए मेवे, ड्राई फ्रूट्स, आप उनको मिक्स करिए, आप उनको एक फ्रेश बाउल का खा सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी भूख लगती है, तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं। प्रोटीन के लिए आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन के लिए आपको पनीर खाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इतने गंदे सोर्सेज़ से आजकल आ रहा है, हमें नहीं पता दूध कहाँ से आया, कैसे आया और कहाँ से, किस तरीके से वो चीज़ें हमारे पास आई हैं। लेकिन आप फ्रेश घर में आप अपना अगर दूध लेना चाहते हैं और दूध का कोई अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो कोकोनट मिल्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस वी हैव। आलमंड मिल्क, बादाम का मिल्क बहुत अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप जब भोजन करें, मॉर्निंग में सबसे पहले थोड़ा-सा, कहते हैं राजा की तरह भोजन, तो राजा की तरफ जब भोजन करना है, जितने फ्रूट्स खाना चाहते हैं ले लीजिए, जो सीज़नल हो, नॉन सीज़नल कभी मत लेना। अपनी पॉकेट से बाहर जाके महँगा फ्रूट लेने की कोशिश मत करो। जो सीज़नल फ्रूट है और जो आपके स्टेट की उपज है, पहले वो फ्रूट खाओ। क्योंकि जो दूसरी कंट्री से आएगा, है ना? जो दूसरी स्टेट से आएगा, वो आपके लिए अच्छा तो होगा, पर इतना भी लाभदायक नहीं है कि आप स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्चो और बड़े-बड़े, महँगे-महँगे फ्रूट्स लेके आओ। नो, इट्स ईज़ी। आपके गाँव में, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सीज़नल उगते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर यू। नंबर 2, चेंज के लिए आप कोई भी ले लो, ठीक है? कोई भी मतलब कि आप ले सकते हो। फ्रूट्स खाए, साथ में आपने ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके जो रात को भिगोए थे वो खा लिए, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन के लिए अंजीर बहुत अच्छा है, अंजीर भिगो करके ज़रूर खाना चाहिए, बट मेक श्योर कि वो अंजीर नेचुरल हो, वो अंजीर चाशनी में डुबो करके चिपकाया हुआ जो होता है और वो पता लग जाता है उसको खा के कि ये तो पूरा चाशनी है, वो वाला अंजीर नहीं, जो नेचुरल अंजीर आता है, उस प्योर ओरिजिनल अंजीर को आप यूज़ कर सकते हो, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हो गया। उसके बाद यू हैव द ऑप्शंस, किसी की भूख ज़्यादा होती है, किसी की भूख कम होती है। जिनको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद भी लगता है मुझे कुछ और खाना है, यू कैन हैव उपमा और पोहा और चिल्ला, एनी अदर गुड ऑप्शन। पेन्स वालों के लिए हम अम, एलोवेरा की एक बहुत स्पेशल परांठी बनवाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। वो एलोवेरा की परांठी, जिसमें हल्दी और अदरक वगैरह रहता है, वो सब इंग्रीडिएंट्स रहते हैं, मेथी रहती है, धनिया रहता है। उसका आटा गूँथ करके आप उसकी परांठी बना के खा सकते हैं। दोपहर का जब टाइम आए, थोड़ा-सा सैलेड स्टीम करके खाइए, बिल्कुल कच्चा मत खाइए, बिकॉज़ कच्चा सैलेड एकदम से ठंडक देता है।
उसके ऊपर जब आप गरम-गरम भोजन देते हो तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। तो थोड़ा-सा आप सैलेड खाइए, थोड़ा जैसे मान लो खीरा आपने ऐसे खा लिया और साथ में आपने गाजर एंड चुकंदर और कैबेज मान लो उसको आपने थोड़ा स्टीम करके साथ में रख लिया, तो यू कैन हैव योर सैलेड। उसको खा के आप जितनी भूख बचती है, आप अपना प्रॉपर मील खाइए, ठीक है? और फिर शाम को, रात को आप सूप ले सकते हैं, चिला ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब जिसको इस 3 तरह के उसमें नहीं खाना, वहाँ पे आप 2 मील्स ले सकते हो। व्हाट आई डू समटाइम्स विद माय सेल्फ, मुझे 3 बार खाना पसंद नहीं है, तो आई टेक 1 मील इन द मॉर्निंग, जैसे 12 बजे के आस-पास एक मील लेती हूँ और दूसरा मील 5:30-6 बजे के आस-पास लेती हूँ, ठीक है? और वो दूसरा वाला मील जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, मॉर्निंग 12 बजे वाला फुल फ्लेज होता है। इन द मीनवाइल आई डोंट ईट एनीथिंग, आई डोंट अलाउ माय सेल्फ कि कभी बिस्किट खा लिए, कभी चने खा लिए, कुछ-कुछ रखा हुआ है और सारा दिन चरे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। देन योर माइंड इज़ जस्ट मतलब ईटर बॉक्स, मतलब खाए जा रहा है सारा दिन। नो, आवर बॉडी इज़ मेड इन सच अ वे कि अगर आप उसको गैप देंगे ना, तो आप जल्द अच्छा ग्रो करोगे और आप लंबा जियोगे। और अगर आप सारा दिन बस खाने पे ही लगे हुए हो, तो इट्स समथिंग हेल फॉर आवर बॉडी। ट्राई ईट ओनली 2 टाइम्स, इफ यू हैव टू ईट 3 टाइम्स उसमें आप अपने मील को सिर्फ एक बार में रिस्ट्रिक्ट करो, शाम को बहुत हल्का खाओ। ईट वेरी लाइट इन द इवनिंग अगर आप अच्छी आयु चाहते हैं। अच्छा, समटाइम्स पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, यंगस्टर्स आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं। ये क्या-क्या खाते हैं? मोमोज़, ओहो! मतलब स्पेशल है आजकल, तो मैंने देखा है दिल्ली में बड़ा फेमस है। मोमोज़ खाएँगे, पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन और पता नहीं क्या-क्या खाते हैं और कितने गंदे-गंदे से तेल में बनता है, रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है। देन पड़ी हुई बासी चीज़ें यूज़ कर देते हैं उसमें। बाहर का खाना खाने से बचिए, जितना भी बाहर का खाना है, अच्छे-अच्छे लेविश रेस्टोरेंट्स का खाना है, होटल्स का खाना है, इट इज़ नॉट वर्थ ईटिंग फ्रेंड्स। अपने जीवन की एक आदत बना सकते हैं हम। खाना खाना है, भोजन करना है तो घर का करना है, ठीक है? और भोजन में भी 3 कैटेगरीज़ है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, आहार लिया जाता है। तो हमें खाना है, लेना है या करना है, ये आप खुद-खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं। आहार बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, लिया जाता है। भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। सो अगर हम खाने के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो यू नीड लॉट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट। अगर आप भोजन करने में विश्वास रखते हैं तो यू नीड लिमिटेड, और अगर आप आहार लेने पे विश्वास रखते हैं और आपकी बॉडी उस पर चलती है, देन यू आर अ योगी, यू आर सिंपली अ योगी। यू कैन बी योगी नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपको सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं या आपको जंगल में चले जाना है, नो। योगी का मतलब है एक गृहस्थ में रह करके अच्छी लाइफ को जी करके और एक सिंपल सादी लाइफ में जीते हुए भी आप बिल्कुल सात्विक जीवन को जी सकते हो, लाइक अ योगी। अ योगी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन जंगल्स, अ योगी इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू वेयर समथिंग व्हाइट और भगवे कपड़े। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए भी योगी हो सकते हो। आप बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए भी एक सात्विक और योगिक और स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। दैट इज़ ऑल आवर जर्नी। हम सबकी जर्नी में कभी भी किसी भी जन्म में ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और इसमें चलते हुए अगर आप देखेंगे, सबसे पहले एक योगी व्यक्ति जो होता है या जो एक हेल्दी व्यक्ति होता है, उसकी डाइट हमेशा सीमित होती है। वो बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं जी रहे होते, क्योंकि दुनिया में हम खाने नहीं आए हैं, खाना सिर्फ़ हमारा मैनेजमेंट है। एंड सेकंडली वी शुड बी वेरी श्योर ऑफ इट, आहार जो हम लेंगे ना, हम वो बनने वाले हैं, ठीक है? आप कैसा आहार लेते हो, आप वैसे ही होते चले जाते हो। Food is only something with which we fill our stomach and it gives us contentment. क्योंकि आपने देखा होगा, एक बात सुनी है ना आप सबने, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यस, व्हाई वी से पेट पूजा? बिकॉज जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं, आपका भक्ति और भजन में भी ध्यान नहीं लगेगा। वहां बैठे बैठे भी खुरक मचती रहेगी, हाय भूख लगी है, कुछ उठ के खा तो आऊं पहले, राइट?
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, बट ऑफ कोर्स देयर आर पीपल, अब हम सभी लोग तो सन्यासी बन के और जंगलों के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं बैठ सकते, बट ऐसे योगी हैं, ऐसे लोग हैं हु आर ब्रीदर्स, हु आर ओनली सर्वाइविंग ऑन एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड अटैच टू अर्थ। ऐसे बहुत लोग हैं, देर आर सो मेनी पीपल ऑन दिस इन आवर वर्ल्ड जो ब्रीदर्स हैं। वो बस हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं और सूरज की रोशनी लेते हैं, उन्हीं के साथ वो जी रहे हैं। दे डोंट ईट एनीथिंग। देर आर फ्रूटेरियंस, ब्रीदेरियंस हैं, फ्रूटेरियंस हैं। फ्रूटेरियंस जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश चीजें नहीं खाते हैं, ज्यादा पका हुआ भोजन नहीं खाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और मैं दीर्घायु जीऊं, लंबी आयु जीऊं, तो आप अपने भोजन को, पके हुए भोजन को सीमित करो। एक टाइम पे फ्रूट्स ले लो, एक टाइम पे सैलेड्स ले लो, एक टाइम पे अच्छा मील ले लो, और एक टाइम पे आप अपने से स्प्राउट्स हो गए या मखाने हो गए, नट्स हो गए, भुने हुए चने हो गए, छोले हो गए। ये सारी हेल्दी ऑप्शंस है। जरूरी नहीं है कि हमें पिज्जा, बर्गर, चिप्स और भुजिया और बिस्किट्स यही सब लेना है। अगर आप में से किसी को बिस्किट्स खाने की आदत है, लेट मी मेक यू श्योर, इवन पतंजलि के बिस्किट्स में पाम ऑयल डलता है, उसमें भी शुगर है। तो प्लीज डोंट मेक एन हैबिट ऑफ टेकिंग बिस्किट्स, भुजिया, ये सब, क्योंकि ये जितनी भी चीजें पैकेट बंद है ना, मेरी जिंदगी का एक ही असूल है, कभी भी कुछ भी पैकेट बंद, डब्बा बंद खाने की चीज नहीं लेनी। सिंपल। क्योंकि जो चीज पैक हो गई, जो चीज डब्बे में बंद हो गई, इट इज नो मोर फ्रेश, इट इज नो मोर लाइव, इट इज ओनली अ डेड फूड। तो आप अपनी जिंदगी का ये असूल बना सकते हैं कि आपको डेड फूड खाना है या आपको जीवित भोजन करना है। जीवित भोजन इज समथिंग विच इज फ्रेश, विच इज लाइव, विच हैज लाइफ। और जो हमारा डेड फूड है वो फिर धीरे धीरे हमें हमारी ही डेथ की ओर लेके जाता है, जल्दी लेके जाता है। या सो दिस इज माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल थिंकिंग। ऑफ कोर्स जब हम माइंडफुल ईटिंग और माइंडफुल थिंकिंग की बात करते हैं, हमने पहले भी बात की है कि भोजन यहाँ से भी अंदर जाता है। तो योर माइंड शुड बी ऑलवेज बी टुवर्ड्स थिंकिंग समथिंग गुड एंड नॉट बैड, बिकॉज अगर आप कुछ ऐसा खाएंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो दैट इज टॉक्सिक। और टॉक्सिन्स हमें हमारे शरीर में जब चले जाते हैं, देयर कम्स द रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन माइंड की भी होती है, बॉडी की भी होती है, दोनों तरह की डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। जब हम बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट शट क्रिया। बीइंग अ नेचुरोपैथ, आई एम टेलिंग यू दिस, नेचुरोपैथी में और योगिक लाइफस्टाइल में शट क्रियाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ क्लेंजिंग टेक्निक्स। वो सेल्फ क्लेंजिंग टेक्निक्स को सीख करके हम अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर सकते हैं। उसमें आता है वमन, विरेचन और लघु शंख प्रक्षालन, कंप्लीट शंख प्रक्षालन, जल नेति, सूत्र नेति, कपाल भाती। ये सारी शट क्रियाएं जो हैं, ये हमारे शरीर को अंदर से क्लीन करती हैं। और जब हम अंदर से खुद को क्लीन करते हैं, यू रियली फील लाइट, यू रियली फील वेरी प्योर फ्रॉम इनसाइड। आपका शरीर अंदर से हल्का हो जाता है, अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं। और जब आप अपने माइंड को डिटॉक्स करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, आज की डेट में डिजिटल डिटॉक्स करना। मेंटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स एंड बॉडी का डिटॉक्स, तीनों कीजिए, यू विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। हफ्ते में एक दिन रख लीजिए और बिल्कुल शांति से ऐसे बैठ जाइए, किसी पेड़ के साथ, पंछियों के साथ, समुद्र के किनारे, बीच के किनारे, या फिर अपनी घर की छत पे, किसी भी टहलते हुए बाहर किसी गार्डन में। उस दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने चाहने वालों के साथ टाइम बिताइए। एक दिन के लिए नो टैबलेट, नो टीवी, नो मोबाइल, नो कंप्यूटर, नो लैपटॉप, नथिंग। आज कुछ नहीं, वो एक दिन बाकी के 6 दिनों को एम्पावर करेगा। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। एनीबडी, अभी भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी जिंदगी में बैलेंस तो बना के चलें।
You know what I tell people always from my experience? कौन लोग बीमार होते हैं? जो अपनी जिंदगी में टाइम पे बैलेंस नहीं क्रिएट करते। काम है तो इतना काम करे जाएंगे जैसे कि बस नोटों की हदियां लगा देनी है, भर देना है कमरा नोटों से। काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मनी मनी मनी। सो एक टाइम ऐसा आता है कि उनका ऐसा क्रैश होगा ना, वो फिर ऐसे सोचेंगे अरे आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऐसा हो जाता है। और जो लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, हर टाइम उनको काम ही सूझता रहता है, मतलब बीवी कहेगी बैठ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मुझे काम पे जाना है। बच्चा कहेगा पापा पापा मेरे पास बैठ जाओ प्लीज, मेरे से टाइम नहीं है। बेटा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन चलाएगा, इसलिए तो जा रहा हूँ, ये वो ऐसा वैसा। फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कई बारी एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई अचानक से बीमारी आ जाएगी, या अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो इकट्ठा 1 महीना बेड पे आ जाएगी। तो बेटर है ना कि आप पहले ही बैलेंस बना लो। अब लेडीज हैं, फीमेल्स हैं घर में, इतना काम करेंगी खड़े रह रह के, हमारी मम्मियाँ दादियाँ नानियाँ और भाभियाँ सिस्टर्स है ना, या हम लोग भी जो लड़कियां हैं, इतना काम करेंगे खड़े रह रह के किचन में, कि हम कहते हैं जी वाई मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन किचन में जाता है और ऐसा वैसा। और फिर एक टाइम आता है घुटने ही जवाब दे जाते हैं, खड़े लो हो लो खड़े, खड़े नहीं हुआ जाएगा। तो क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। और आप में से एक छोटा सा सुझाव देती हूँ आप सभी को, अगर आप में से किसी को भी शादी करनी है ना और घर बसाना है, और घर बसाने से पहले अगर घर नया लेना है, और घर भी नया नहीं लेना हो तो कंस्ट्रक्ट करना है, कृपया करके अपने घर की किचन को उसकी शेल्फ नीचे रखना। स्टैंडिंग किचन कभी भी मत रखना। दिस इज माय क्या बोलूं इसको, एक पॉप फॉर्मूला है विच आई गिव टू माय पेशेंट्स। आप एक चीज को सच में गहराई से सोचना, अभी अभी जो व्यक्ति दिन में 6 से 8 घंटे खड़ा रहेगा, उसके घुटने, उसकी पिंडलियां, उसके पांव बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे। ये एक्सपीरियंस कहाँ से उठा सकते हो आप? यू कैन डू सर्वे ऑन इट। आप इस एक्सपीरियंस को अपने घरों में अपनी मदर्स को देख लेना, भाभियों को देख लेना, बहनों को देख लेना, या फिर ग्रैंड माँ को देख लेना। खड़े रह करके काम करने वाले फॉरेन कंट्रीज में जो फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, या जो इंडिया से भी फॉरेन जाते हैं फिर खड़े रह रह के सारा दिन काम करते हैं, उन लोगों को शाइटिका पेन, घुटनों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम और लेग्स की प्रॉब्लम सबसे जल्दी आती है। वाई? क्योंकि होल डे यू आर स्टैंडिंग। हमारे भारतीय कल्चर में नीचे की किचन थी, नीचे बैठ के खाना बनाते थे, और जब नीचे बैठते थे तो नेचुरली आपकी लेग्स फोल्ड होती हैं, घुटने फोल्ड होते हैं, आप उठते हो बैठते हो, उठते हो बैठते हो, खड़े होते हो बैठते हो, आपकी एक्सरसाइज नेचुरली होती रहती है। आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे, कभी नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी, कभी आपकी टांगे नहीं दुखेंगी, कभी टांगे पिन्नियां इतनी मोटी मोटी नहीं होंगी, आपकी पिंडलियां कभी इतनी मोटी मोटी नहीं होंगी। ठीक है, देयर विल बी अ बैलेंस। लेकिन अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने उसको ऊपर ले आए, हम अपनी शेल्फ को भी नीचे से ऊपर ले आए, बेड भी नीचे से ऊपर आ गया, खाना खाने की जो प्रोविजन है वो भी नीचे से ऊपर आ गई, और हमारी बाथरूम की जो फ्लश है वो भी नीचे से ऊपर आ गई, सब कुछ ऊपर आ गया। अब हम क्या हो रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं, और जितना धरती से ऊपर उठते जा रहे हैं उतने हम बीमार होते जा रहे हैं, और उतनी जल्दी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फ्यू। बस जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट लाइफ, फास्ट फास्ट डेथ। यस, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट डेथ, ये सब हो रहा है ना। तो दिस इज अ रियली वेरी चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज ठीक है, फॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे लोग हैं हमारे ग्रुप में जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम अपनी किचन तो चेंज करके रहेंगे। बिकॉज एक फीमेल का, याद रखिएगा, आप सभी आने वाले टाइम में हो सकता है शादी करने वाले हो तो आपके घर में प्यारी सी बहू आएगी, आपकी वाइफ आएगी, या आप खुद किसी के घर में जाएंगे। लेकिन ये बहुत सोचने की बात है, जब एक लेडी, याद रखिएगा ये चीज, हर घर में एक फीमेल होती है जो घर को जोड़ के रखती है। एक माँ होती है, या बीवी होती है, या बहन होती है, या बहू होती है जो पूरे घर का ख्याल रखती है। अगर वही फीमेल हेल्दी ना रह सके तो फिर उस घर के होने का या बहुत सारा कमा करके इकट्ठा करने का फायदा क्या है?
और एक फीमेल्स को मैंने देखा है, एक फीमेल सारा दिन में घर में इतना ज़्यादा खड़ी रहती हैं वो किचन में, बिकॉज़ हमने अपने लेवल्स को तो स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। हम चाहते हैं हम अब हाई-फाई मॉडर्न घरों में रहें, जो एकदम लेविश दिखें, बहुत चमक-दमक वाले हों। तो हम अपनी किचन की स्लैब को भी ऊपर करके और हम खड़े रह कर के सारा दिन खाना बनाते हैं। 3 बार खाना बनाना पड़ता है, कम से कम 2 बार 3 बार चाय वाला काम करना पड़ता है, चाय, दूध या स्नैक्स, ठीक है? आप उतनी बार खड़े रहते हो, उतनी बार खड़े रह के आपका जो नीज़ है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। Our knees are the major sufferers if you are standing and working in the kitchen or in the factory or in an industry, right? तो धीरे-धीरे टाँगों पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कोशिश करें, अगर आपकी घर की किचन नीचे आ जाए, अगर आपके घर में किचन की व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाए, जहाँ हवा का स्पर्श, पवन का स्पर्श, सूरज की रोशनी किचन में आती हो, और चलो अगर ये नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट नीचे शांति से बैठ के खाना बना सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अ फीमेल इफ शी इज अ किचन पर्सन, ठीक है? जिनके घर में मेड्स लगी हुई हैं और आप खुद घर में नहीं बनाते हैं खाना, तो ठीक है, फिर भी थोड़ा चलता है। लेकिन जब आपने खुद ने काम करना है, डू मेक श्योर अगर ये वाली लाइफस्टाइल एक चेंज कर लेंगे, हम अपने समाज से नीज की प्रॉब्लम जो फीमेल्स को आती है ना, वो चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एवर लाइफस्टाइल चेंज इफ वी इंडियंस कैन मेक इन आवर ओन किचन्स। या एग्रीड? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है इस एक प्रॉब्लम से। लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम लाखों रुपया लगा के अपने घुटने रिप्लेस करवाने को तैयार हो जाते हैं, और रिप्लेसमेंट के बाद भी वो बात नहीं रहती जो एक बार भगवान ने डाल के दिया है सिस्टम सारा, उसके साथ आप मैच नहीं कर सकते, चाहे साइंस कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए। जो ओरिजिनल किडनी है, जो ओरिजिनल हार्ट है, ओरिजिनल गोडे हैं, आप इनको साइंस के किसी आर्टिफिशियल चीजों से रिप्लेस नहीं कर सकते। वो बात नहीं बनती जो पहले ऑलरेडी है। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए, हमेशा ब्रश करके सोना, अपनी या लेट मी टेल यू अ वेरी क्विक फॉर्मूला फॉर योर लाइफस्टाइल चेंजेस। रात को सोते समय हम क्या-क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा। नंबर 1 इज़ नाक में, दोनों नासिका में देसी गाय का देसी घी की बूंदें डाल के सोइए। नंबर 2, अगर आप एंटी एजिंग फॉर्मूला चाहते हैं, सरसों का तेल गरम करके 2-2 बूंदे आप कानों में डाल के सोइए। कम से कम हफ्ते में 3 बार, 2 या 3 बार। और सरसों का तेल लेके ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट पैर की मालिश। थोड़ी देर बैठे, तेल लिया, राइट हैंड से लेफ्ट पैर पे लगाइए, लेफ्ट हैंड से राइट पैर पे लगाइए। अपने ये सारे जो कान हैं, इनकी अच्छे से ऐसे मसाज कीजिए, क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पूरे बॉडी के ये कानों में है, हाथों में है और पैरों में, ठीक है? और इसी के साथ जब सोते हैं तो नाभि में ऑयल लगा के सोइए। सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या बादाम का तेल नाभि में डाल के सोइए। नाक में देसी घी डाल के सोइए। अगर बाई चांस किसी को फॉर बाई चांस somebody has a problem in taking coconut oil और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, you can take बादाम ऑयल, बादाम रोगन ले सकते हैं, राइट? Almond oil you can use. Then when you are coping up for the morning, getting ready for the morning, रात को सोते समय, make sure you keep copper vessel, और उसमें आप पानी स्टोर करके रख रहे हो overnight, which you are taking in the morning. तो कॉपर वेसल का पानी सर्दियों में, और चांदी के ग्लास को आप हमेशा यूज कर सकते हो, इफ नॉट इवन नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक मेजर चेंज जो किचन में हम सबके होने चाहिए, एंड दैट इज नॉट टू यूज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स जो है, आप कभी भी अपनी रसोई घर में, किचन में नहीं यूज करें। प्लीज फॉरबिड यूजिंग aluminum utensils in your kitchen, because it is something which is diluting your food, what you make, जो भी आप कुक कर रहे हैं, और उसको वो जहर बनाता जा रहा है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। एल्यूमिनियम के बर्तन के खाना खाने से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है,
जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं. दीज आर द थिंग्स विच आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एंड प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर इज वन ऑफ द थिंग. अगर मैं मोटे रूप से बताऊं, इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी फैमिली, if you want to live a healthy life and a long lasting life in which you are healthy, you are living healthy, उसके लिए major changes. Number 1, please don't use pressure cooker in your kitchen. Number 2, please don't use aluminium utensils in your kitchen. Number 3, please आप omit कर दीजिए अपना चाय को रिप्लेस कर दीजिए इंडियन टी से बदलकर कोई भी हर्बल टी. ओके. एंड देन स्टॉप यूजिंग कुक्ड फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर का खाना खाना बंद कर दीजिए. आपके घर में अगर किसी को भी बैक पेन है, जॉइंट पेन है, नीज पेन है, एनी सॉर्ट ऑफ पेन है ना बॉडी में, फर्स्ट चेक क्या वो फ्रिज का रखा हुआ खाना तो नहीं खा रहे. If somebody is having refrigerated food, definitely उनके शरीर में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. And always eat fresh food, never eat dead food. लोगों की आदत होती है सुबह आटा गूंदा, फ्रिज में टिका दिया, दोपहर को निकाला, 2 फुलके बना लिए, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर रात को निकाला, फिर रोटी बना ली, हो गया. यानी कि एक बार काम करना है, 3 बार खाना है, और तीनों बार का खाना फ्रिज में रख के खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो. इट्स अ डेड फूड फॉर यू. और फ्रिज में रख के खाओगे तो वो और नुकसान करेगा. वो करता है नुकसान. बिकॉज व्हेन पीपल कम टू मी विद देयर डिजीजेस, आई ऑलवेज टेल देम टू चेंज देयर लाइफस्टाइल फर्स्ट. हमें रूट पे काम करना है, हमें बीमारियों पे काम नहीं करना है. बीमारी कभी ठीक नहीं होती, बीमारी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके. बट अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली ठीक होना, तो द फर्स्ट इसके लिए एक टिप है, जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल. 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय जस्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल. वेरी सिंपल. एंड सेकेंडली, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कोप अप कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट योर लाइफ टू बी, आप बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं ना, आपके गोल्स हैं अलग अलग. मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मेरे को यहाँ जाना है, वहां जाना है. आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट. बट एक चीज का ख्याल रखे, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो गोल्स कितने भी बड़े हों, इट्स वेरी हार्ड टू अचीव. वेरी हार्ड टू अचीव. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिर चाहे आप सन्यासी बनना चाहते हैं, या आप पॉप स्टार बनना चाहते हैं, या आप सिंगर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनना चाहते हैं, whatever you want to do, it will be very easy. Otherwise, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमारे सपने कितने भी बड़े हों, वो फीके लगने लगते हैं जब हेल्थ साथ नहीं देती. और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ठीक नहीं है, आप उनकी तरफ देख करके ये समझ सकते हैं, इफ हेल्थ इज नॉट फाइन, नथिंग इज फाइन. और हेल्थ में इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस बॉडी, इट्स अबाउट द माइंड ऑल्सो. आपका मन भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए जितनी आपकी बॉडी. इफ योर माइंड इज नॉट हेल्दी, योर बॉडी विल डेफिनेटली गेट डिजीज्ड. And if your mind is getting healthy, your diseased body will also become healthy. Very simple. आप अच्छे मन से, हेल्दी माइंड से अपनी डिजीज्ड बॉडी को भी हेल्दी बना सकते हो. और अगर मन हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली अगर हेल्दी बॉडी आज है, तो वो एक ना एक दिन डिजीज्ड हो जाएगी. Why? Because आधी से व्याधि बनती है. आधी is the psychic ailment and व्याधि is physical ailment. Psychic ailment leads to physical ailment. And if you want to reverse any disease, start working on your mind and your body will be okay. We don't need to worry about the body. We just need to take care of our mind. And rest is solved. So that is how we can lead our life into a healthy living. हम अपनी लाइफ को खुद हेल्दी बना सकते हैं. इसलिए मेरा एक बहुत पेट फॉर्मूला है, या मेरी एक स्लोगन है which I always speak, and that is health is simply in your own hands. आपका हेल्थ, आपका जीवन आपके हाथ में है. आप अपने हेल्थ के, अपने जीवन के, अपने फ्यूचर के खुद विधाता हो. यू आर द क्रिएटर्स ऑफ योर लाइफ.
परमात्मा ने हम सबको जिंदगी दी है, नाउ इट्स आवर जर्नी, इट्स आवर विश, हमें क्या करना है उसका, हाउ हेल्दी वी वांट टू बी एंड हाउ एनरिचिंग वी वांट टू मेक दिस लाइफ। सो अगर आप अपने फूड को और थॉट्स को और फूड को, भोजन को सही और सात्विक रखते हैं, you can heal yourself very easily. You know, there is a emotional pain and emotional suffering in everybody's life. लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, हम कहते हैं दिल टूट गया, मुझे पहले दिखाओ दिल कहाँ से टूटता है। एनीबडी ऑफ यू कैन शो मी दिल कहाँ से टूटता है? अगर टूटा होता तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते, हम ऐसे बात नहीं कर रहे होते, रूबरू नहीं होते। दिल टूटता नहीं है दोस्तों, वो यहाँ अंदर मन में कुछ ऐसा है जिसे हम दिल कह देते हैं, चित्त कह देते हैं, और हम ये कहते हैं फलाने ने ऐसा बोला, मेरा दिल टूट गया, आई गॉट हर्ट, यू नो। और उस हर्ट को, उस रिजेंटमेंट को हम इतना लंबा खींच के ले जाते हैं लाइफ में, पता नहीं क्या क्या तोड़ डालते हैं इस दिल टूटने की वजह से। एक दिल टूटा होता है और हम बहुत कुछ तोड़ देते हैं, है ना। सो अगर हम अपने थॉट्स का ध्यान रखें, अगर हम कुछ एम्पावरिंग बिलीव्स अपनी लाइफ की बना लें, फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन इज यूनिक, if one person can do, every other person can learn to do, there is solution to every problem. Most empowering belief जो मैं यूज करती हूँ अपनी लाइफ में वो ये है, every person has the resources within. कुछ टेंशन ना लो दुनिया की, ठेका नहीं ले रखा दुनिया का। भगवान ने जितनी शक्ति आपको दी है उतनी आपके साथ वाले को दी है, जितनी साथ वाले को दी है उतनी उसके साथ वाले को दी है, जितनी आपको दी है उतनी मुझे दी है, जितनी मुझे दी है उतनी आपको दी है। हम सबके पास सेम स्ट्रेंथ है, सेम माइंड है, सेम बॉडी है। द ओनली डिफरेंस इज somebody is using 10%, somebody is using 20 and somebody is using to up to 50 and 90. सो हम सबके पास रिसोर्सेज हैं। कई बार ना हम लाइफ में अननेसेसरीली टेंशन लेते हैं, हाय मैं घर से दूर हूँ, मेरे मम्मा पापा कैसे कर रहे होंगे, मेरा भाई कैसे कर रहा होगा, मेरी दादी कैसे कर रही होगी, मेरा फलाना कैसे कर रहा होगा, मेरे बिना उनका चलता नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हम ऐसी टेंशन ले लेके भी बीमार हो जाते हैं, बहुत टेंस्ड रहते हैं। घर के लिए मैं बाहर हूँ, पढ़ने के लिए आ गया हूँ और पीछे की टेंशन है, माँ बाप है उनके बच्चे कहीं गए हैं, बच्चों की टेंशन। वी शुड हैव दिस बैक एट द बैक एंड ऑफ आवर माइंड, हमें ये याद रखना चाहिए, एवरीबडी हैज द रिसोर्सेज विद इन। हम सबके पास ताकत है, शक्ति है, रिसोर्सेज है अपने लिए, खुद की जिंदगी जीने के लिए। वी ऑल हैव इट, लेट देम यूज। हमेशा रेस्क्यूअर मत बनो, ना तो विक्टिम बनो लाइफ में। एक देयर इज अ ड्रामा ट्रायंगल, यू नो, ड्रामा ट्रायंगल हम सभी प्ले करते हैं। उस ड्रामा ट्रायंगल में वी हैव अ रोल ऑफ अ विक्टिम, रोल ऑफ अ रेस्क्यूअर एंड प्रोसिक्यूटर। ठीक है, या तो हम जिंदगी में विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं तो बेचारा हूं। या तो हम ये वाला विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं सबके आगे, या हम रेस्क्यूर होते हैं, मैं आ रहा हूँ हेल्प करने, मैं आ रही हूँ हेल्प करने, आई एम देयर, आई विल डू इट, यू डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। मतलब हम हर जगह मैं हूँ रेस्क्यूअर। जैसे कि हम भगवान ने हमें भगवान बना के भेजा धरती पे कि जा बेटा, तुझे ही पूरे दुनिया का ठेका उठाना है और तुझे सबका सब कुछ करना है। सो वी प्ले रेस्क्यूअर देयर, और प्रोसिक्यूटर, तेरी वजह से ये हुआ। हमेशा हम वजहें देते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। मतलब उसमें हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं फॉर सम रीजन, कि ये कंसिक्वेंस के लिए तुम जिम्मेवार हो। सो दिस इज ड्रामा ट्रायंगल। इस ड्रामा ट्रायंगल में अपने आप को ढूंढो कि आप क्या प्ले करते हो। कई बार हम विक्टिम, कई बार हम प्रोसिक्यूटर, कई बार हम रेस्क्यूअर, ये सारे रोल्स प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। सो वी कैन चेंज दिस ड्रामा ट्रायंगल इनटू एम्पावरिंग ट्रायंगल। कैसे? जो विक्टिम है वो खुद को क्रिएटर बनाए। इफ यू आर प्लेइंग विक्टिम इन एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ, in any point of life, just learn to be transform into a creator. Yes, become a creator, create something. And there is a very empowering belief, एक belief है जो बहुत प्यारी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो belief है, there is never a failure, there is always a learning.
हिडन इन एवरी फीडबैक, इन एवरी फेलियर। हर एक दुर्घटना के पीछे, फेलियर के पीछे, हर एक फीडबैक के पीछे एक लर्निंग छुपी होती है दोस्तों। अगर जीवन में कभी कुछ हो जाता है, जस्ट थिंक दिस, देयर इज नेवर अ फेलियर, इट इज ऑलवेज अ न्यू लर्निंग। जस्ट फाइंड आउट मैंने इससे क्या सीखा। अपने आप को विक्टिम बना करके बेचारा नहीं बनाइए, जस्ट ये देखिए, ओ ऐसा हुआ, ओके, दिस इज व्हाट आई कैन लर्न। यस। सो और जो प्ले करता है, जो विक्टिम है वो सर्वाइवर बने, विक्टिम सर्वाइवर बने। और दूसरा क्या था, रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर क्रिएटर बने। रेस्क्यूअर क्रिएटर कैसे बन सकता है? रेस्क्यूअर को क्रिएटर कैसे बनना है? खुद जाके रेस्क्यू नहीं करना है, दूसरे बंदे को पावर देनी है कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम अपने क्रिएटर बन जाओ। बिकम अ क्रिएटर, नॉट अ रेस्क्यूअर। जैसे हम कहते हैं ना, भीख मांगने वाले व्यक्ति को भीख मत दो, लेकिन उसको ऐसा बना दो कि वो भीख मांगना छोड़ दे, उसको इतना पावरफुल बना दो। So that is how we can create change in our journey and in others' life also. Yeah. और जो परसिक्यूटर है, परसिक्यूटर जो है वो क्या बनेगा? चैलेंजर। चैलेंज दो, परसिक्यूट मत करो कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, चैलेंज दो, चैलेंज कर दो उनको, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले अपनी लाइफ में। दैट इज हाउ वी कैन चेंज दिस ड्रामा ट्रायंगल इनटू एम्पावरमेंट ट्रायंगल। Yeah. So towards the end of the session, I would like to share one story from my experience, and that is starfish story. हो सकता है किसी ने सुन रखी हो, but this is a starfish story which I am sharing because we have only 4 minutes left according to the time allotted to me. So इस स्टारफिश स्टोरी में क्या होता है, एक दिन एक व्यक्ति बहुत सुंदर सी सुबह होती है और वो सोचता है कि मैं बीच पे टहलने जाता हूँ। इट वाज संडे, तो वो बीच पे टहलने के लिए निकल जाता है घर से, और वो देखता है कि दूर एक ना, मतलब जैसे उसको दूर से दिखाई देता है एक व्यक्ति, वो समुद्र, मतलब जो सी शोर होता है ना, बीच का किनारा होता है, उसमें से एक कुछ कुछ उठा रहा है, जाके समुद्र में छोड़ के आ रहा है, फिर आ रहा है, उठा रहा है, झुक रहा है, ऐसे उठा के छोड़ के आ रहा है। तो वो थोड़ा और उसकी अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ये क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, चलो नजदीक जाके देखते हैं। तो वो जब नजदीक जाके देखते हैं, उसको दिखता है एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक बच्चा, मतलब अ यंग, वेरी यंग बॉय, छोटा सा, हाइट हाइट भी उसकी ज्यादा नहीं होती और उम्र भी बहुत छोटी होती है। वो ना स्टार फिशेज समुद्र पे आ गई होती हैं। रात को जो वेव्स आती है ना बहुत ज्यादा, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टार फिशेज सी शोर पे, बीच पे होती हैं, जो स्कॉर्चिंग हीट की वजह से डे टाइम में वो बेचारी मतलब कुरला रही होती हैं, और स्टार फिशेस आर डाइंग, है ना, वो मर रही होती हैं स्टार फिशेस बिकॉज ऑफ दैट हीट। और वो समुद्र की लहरों से जोर से आकर के बाहर आ जाती हैं। बट अभी वो बच्चा जो होता है ना, वो देखता है कि इतनी सारी स्टार फिशेस हैं, दे आर डाइंग ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट। तो वो क्या करते हैं कि एक-एक को उठाता है, छोड़ के आता है, फिर आता है, फिर उठाता है, फिर पानी में छोड़ के आता है। और वो अंकल आके उसको बोलते हैं, ये जो पर्सन है, वो उसको आके बोलते हैं, "बेटा, तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हें पता है, तुम्हें दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 6 दिन भी लगे रहोगे तो तुम सारी स्टार फिशेस को समुद्र में नहीं फेंक पाओगे, वापस उनको लौटा नहीं पाओगे समुद्र में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग टू द वर्ल्ड? क्या ही डिफरेंस करने वाले हो तुम?" वो फिर अंकल को ऐसे देखता है, चुप कर जाता है, फिर झुकता है, फिर एक स्टारफिश को उठाता है और जाकर के वहां पे छोड़ के आ जाता है। एंड ही सेज वेरी ब्यूटीफुली, अपनी तोतली सी भाषा से वो अंकल को बोलता है, आई हैव मेड डिफरेंस टू दिस वन स्टारफिश अंकल, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने एक जीवन बचा लिया, आई हैव मेड अ डिफरेंस टू इट, राइट? सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अम, फिर उसके उसके बाद क्या होता है कि अंकल को एकदम से धक्का सा लगता है, कहते हैं वाओ, मतलब इस बच्चे ने छोटी छोटी सी उम्र है पर कितनी बड़ी बात कह दी, वो भी साथ में लग गए। तो वहां पे जो और लोग बीच पे टहलने आए थे, उनको देख के वो भी साथ में लग गए, एंड जस्ट कपल ऑफ आवर्स में सारी फिशेस को वो उन्होंने वापस समुद्र में डाल दिया, एंड ऑल वर सेव्ड। यू नो, दिस इज हाउ वी मेक अ डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पे मैं टुवर्ड्स द एंड में ये कहना चाहूंगी, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, स्ट्रगल्स एंड सो मेनी थिंग्स वी फेस। बट
जब हमारे जीवन का लक्ष्य और पर्पस ऑफ लाइफ हायर हो जाता है ना, मुझसे उठ करके ऊपर का पर्पस हो जाता है, तो हमारे जीवन की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, समस्याएं हमें बहुत छोटी लगने लगती हैं. सो इफ वी फाइंड द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, you will see कि your problems and sufferings will be very minute, very minute. वो बहुत छोटी हो जाएंगी. आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा पर्पस तो इतना हाई है, मेरा पर्पस यहाँ है और मेरी प्रॉब्लम यहाँ है. I am born for this. This is only a side scene. Yeah. So I would like to share, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हैं तो आई हैव कपल ऑफ कुछ चीजें हैं जो आपके फायदे के लिए बता रही हूँ. karam.kimwellness इज माय इंस्टाग्राम आईडी. karam.kimwellness अगर आप सर्च करेंगे, करम इग्नाइटिंग माइंड्स के लोगो के साथ 4 पंखुड़ियों वाला लोगो है. आप उसके साथ आई कैन शो यू फ्रॉम हियर. दिस इज द लोगो. दिस इज द लोगो जो वहां पे लगा हुआ है, करम इग्नाइटिंग माइंड्स. सो karam.kimwellness इज द इंस्टाग्राम आईडी. अगर कभी आपको उस पे हम क्या डालते हैं, आई पुट रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज. बीइंग अ नेचुरोपैथ, आई गिव नेचुरल रेमेडीज टू ऑल पीपल कि आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, कान दर्द, सिर दर्द, नाक दर्द, टांग दर्द, कुछ भी दुखता है, दांत दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फीमेल इश्यूज, मेल इश्यूज, एनी प्रॉब्लम, आई ऑलवेज गिव नेचुरल रेमेडीज जो आपको अपनी किचन से यूज करनी होती हैं. और अपने ही घर से यूज करके, किचन से यूज करके, बहुत रेडी टू यूज रेमेडीज होती हैं वो, जो बहुत आसान होती हैं यूज करनी, और उनको आप शॉर्ट टाइम में यूज करके तुरंत उसका बेनिफिट ले सकते हो. सो एनी टाइम यू हैव सच इश्यूज, वो सारे इश्यूज को आप एड्रेस कर सकते हो थ्रू द रेमेडीज गिवन, और उनको हम कई बार हाईलाइट्स पे भी डालते हैं. वो रेमेडीज को आप यूज कर सकते हो. एंड यू कैन लॉग ऑन टू www.kimwellness.in. एंड किम वेलनेस के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, जहां पर बिकॉज एज आई एम द स्पीकर फॉर खुशियां खेड़े साडे वेड़े एंड जिंदगी बने आसान, तो मैंने यूट्यूब बहुत लेट स्टार्ट किया है. इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग इट ओनली फॉर माई यूट्यूब थिंग, इट्स ओनली द स्टफ आई हैव केप्ट देयर. अगर किसी को जरूरत हो, दे कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट एंड माई यूट्यूब, और वहां से मदद ले सकते हैं. तो देर आर फ्यू हेल्थ के लिए, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, विद इन अ मिनट आई एम फिनिशिंग इट अप. आई हैव मेड 6 सीरीज, 6 सीरीज बनाई हैं, जैसे कि बी योर ओन डॉक्टर, हेल्थ इज वेल्थ, इलनेस टू वेलनेस, एंड होलिस्टिक वेलबींग. और अभी लेटेस्ट वाली आने वाली है टीवी पे यानी यूट्यूब पे, दैट इज अबाउट चक्रास, कि चक्रास को बैलेंस करके हम कैसे ठीक हो सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जो अगर सपोज आप एक वीडियो भी रोज सुनते हो तो आपको उसमें से बहुत अच्छे टिप्स मिल जाएंगे. देयर इज अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स. एक सीरीज में 20 है, किसी में 25 है, अलग अलग सीरीज हैं. तो अगर आप वो सीरीज को भी सुनते हैं तो यू विल गेट अ गुड नॉलेज, एंड उसको आप अपनी लाइफ में यूज करके बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को ग्रो कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल. किम वेलनेस वेबसाइट है, karam.kimwellness इंस्टाग्राम है, एंड किम वेलनेस के नाम से ही यूट्यूब चैनल है. एंड यस, अगर किसी को भी कोई हेल्थ इशू हो और आप उसको नेचुरली ठीक करना चाहते हो, खास करके अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हो, जॉइंट पेन्स का, नी पेन का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ऐसे कोई भी पेशेंट्स हो, तो आई वुड लाइक टू से कि आप उन्हें हम तक भेज सकते हैं. You can note down the official number of my office, that is 95010 95791, 95010 95791. ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, होलिस्टिक वेलनेस हब या किम वेलनेस के नाम से. तो अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, या आप कंसल्टेशन चाहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज
ping us and my team will be there to connect. Yes, but make sure मैं दवाइयाँ नहीं देती हूँ. We treat only naturally. Yeah. And thanks everybody of you. Your beautiful smiles, your patient listening is what made me say so much. अगर मैं कुछ भी बोल पाई हूँ या आप सबसे शेयर कर पाई हूँ, it's all because of your patient listening. Your people are amazing. आप सब में से कुछ लोगों की smiles, कुछ लोगों की attentive listening ने मेरे अंदर से इतना कुछ निकलवाया है. Thank you so much. Would love to interact with you soon. Thank you. Pranam. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आज के सेशन में हमने सीखा कि खाने को गुड वाइब्रेशंस देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वी आर व्हाट वी ईट, इसलिए हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस वाला खाना खाना चाहिए विद इन अ लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी और 3 बार जो खाए वो रोगी. और हमारी ये जर्नी यहीं पर एंड नहीं होने वाली है. इसी के कंटिन्यूएशन में स्पिरिचुअल रिसर्च सेल एक मेडिटेशन कोर्स लेकर आ रहा है 2 जनवरी से, जिसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 6 to 7. ये मेडिटेशन कोर्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने सीखा कि हमें क्या क्या बदलाव लाना है और कैसे लाना है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मेडिटेशन कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो ग्रुप पर एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया जाएगा, जो आप सब लोगों को फिल करना है, और कुछ पॉल क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे. और इस मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा. आप सब लोग उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए. और अगर आपका कोई भी नोन इस कोर्स में ऐड होना चाहता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सेंड होगा, जिसके थ्रू वो रजिस्टर करके ऐड हो सकते हैं. Thank you everyone for being with us in this 3 days journey. Now I request चित्रा मैम कि वो इस मेडिटेशन कोर्स के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन हम सब लोगों को प्रोवाइड करें. सो आई एम हैंडलिंग ओवर द माइक टू चित्रा मैम. थैंक यू दीप्ति. और मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगी करमजीत सिस्टर का, कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, जेईसीआरसी फाउंडेशन की तरफ से, कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में भी हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपना टाइम निकाला. और आपकी तो नॉलेज बहुत वास्ट है, मुझे लगता है ऐसे कई घंटे हम आपको सुनते रहे तो शायद हम हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमने बहुत सारी आपसे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स ली. और सभी पार्टिसिपेंट से भी कहूंगी कि मैम ने हमें जो उनके बाकी जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, जो लिंक्स बताए, हम सब उनको जरूर सर्च करें, बिकॉज वी नीड अ वेरी राइट एजुकेटर. और इतनी देर से जितने शुभ भावना और निस्वार्थ भाव से वो हमारे साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही थी, तो बहुत इजी लग रहा था कि हाँ, कोई जैसे अपने घर का ही हमें समझा रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वो बात बिल्कुल अंदर तक जा रही थी. तो सिस्टर, हम तो आपको इजाजत आज तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम समय का निश्चित है कि आज हम इतना ही समय मिल पाए, पर हम आपको जल्दी ही फिर से इनवाइट करेंगे कि आप हमें और एनलाइटन करें, क्योंकि हमारे साथ अधिकतर जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं. और स्टूडेंट्स का हॉस्टल वाला लाइफस्टाइल, एक तरफ स्टडी, लॉन्ग आवर सिटिंग, तो इन सबके बीच में हम कैसे मैनेज करें. और हम आपको हमारे कैंपस में ऑफलाइन भी इनवाइट करना चाहेंगे. जेईसीआरसी में एक बहुत ही खूबसूरत राजयोगा थॉट लेबोरेटरी है, जिसको हम स्पिरिचुअल रिसर्च सेल कहते हैं. उसी के थ्रू हम इस तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हम आपको हमारे कैंपस में भी जल्दी ही देखना चाहेंगे. तो थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू वेरी मच. साथ ही मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ देर और रुकेंगे. इस जर्नी, इस ब्यूटीफुल एनलाइटनिंग जर्नी के बाद में अब एनलाइटनमेंट 3 दिन से हमारा हो रहा है. बहुत सारी अच्छी आदतों के बारे में हमने सुना, जाना, हम इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है और हमें ये करना है ना. लेकिन ऐसा ना हो कि कल हम सभी अगले 3 दिन न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहने में ही बिजी हो जाएं और अपने ऊपर ध्यान ना रख पाए. तो इसीलिए आप सभी को 3 दिन की छुट्टी है कि आप 30, 31 एंड 1 इन 3 दिनों में आप अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर कर लीजिए, केक काट लीजिए, पार्टी कर लीजिए. लेकिन 2 तारीख से हम सभी सबसे पहली नई हैबिट
जो हमने डे 1 पर भी बात की थी, क्या थी वो, किसी को याद है? डे 1 पर हमने कौन सी न्यू हैबिट के बारे में बात किया था? कोई लिखेंगे चैट बॉक्स में? अच्छा, किसी ने किया होगा तो लिखेंगे। साइलेंस, यस, वेरी गुड, 2 आवर्स साइलेंस। और जब हम ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे कि एवरीडे 2 आवर्स ऑफ साइलेंस, तभी हम, जो हमने कल सुना था दिव्येश सर से, आज जो हमने करम मैम से सुना, ये सब बातें यहाँ पर तभी चलेगी जब ये थोड़ा सा शांत होगा, मोबाइल बंद होगा, तभी ये बातें रिकॉल होगी और हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी अच्छी हैबिट वो क्या है? वो सुबह जल्दी उठना। मुझे लगता है मैम के पास समय और होता तो भी वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स आज सुबह जल्दी उठने के भी शेयर कर सकते थे। तो उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो होगा कितने बजे? मॉर्निंग 6 AM। तो कितने लोग हैं जो मॉर्निंग 6 AM इसी तरह से वीडियो ऑन करके मिलने वाले हैं हमें? कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी विथ अस एट मॉर्निंग 6 AM? ओके, सो मेनी। अगर इतने सारे मुस्कुराते हुए चेहरे वीडियोस के साथ में सुबह 6 बजे दिख जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, दिन ही बन जाएगा, है ना? तो थैंक यू सो मच। जिस उमंग उत्साह से आपने आज हाँ किया है, हम सभी फिर 2 तारीख को सवेरे 6 बजे फिर से मिल रहे हैं, और एक और एनलाइटनिंग जर्नी के साथ में। साल की शुरुआत में कहते हैं जो काम किया जाता है वो पूरे साल कंटिन्यू रख पाते हैं हम। तो 2 तारीख को हम कोर्स में मिलेंगे, पर ऐसा ना हो कि हम 1 तारीख को लेट उठेंगे, हम 1 को भी जल्दी उठेंगे, और इस पूरे साल को हमारा अर्ली राइजर्स साल, अर्ली राइजिंग वाला साल बनाएंगे। क्योंकि सुबह उठने के बाद जल्दी उठ गए तो सब कुछ कर लिया, फिर जो मैम ने सिखाया, जो कल सीखा, जो डे 1 पे सीखा, सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। टाइम कहाँ से आएगा? जब हम थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो इसीलिए इस मेडिटेशन कोर्स में हम जानेंगे हु एम आई, हु इज द सुप्रीम आइडेंटिटी, मेडिटेशन करना कैसे है, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्ति अपने में कैसे लेनी है, अपने में लेकर अपने आप को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कैसे एम्पावर करना है, उस एनर्जी से अपने आसपास के वाइब्रेशंस को, रिलेशंस को और अपनी एक्टिविटीज को कैसे एम्पावर करना है, ये सब बातें हम इस मेडिटेशन कोर्स में जानेंगे। अब मैं साथ साथ शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारी जेईसीआरसी फाउंडेशन की, हमारी लीडरशिप टीम, हमारे डायरेक्टर सर श्री अर्पित अग्रवाल जी, हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर विनय कुमार चांदना जी, स्पिरिचुअल रिसर्च सेल के हेड प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल, और हमारे सभी वो सारे साथी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन रात लग करके इस इवेंट को आप तक पहुंचाया। आप देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे जो डेटा मैंने देखा कि पूरे 28 राज्यों से हमारे पास, ऑल 28 स्टेट से हमारे पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हुए हैं इस एनलाइटनिंग जर्नी में। तो हमारी बहुत ही सुंदर स्टूडेंट्स की टीम है जेईसीआरसी की, जिनके कंधों पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रख करके इस पूरे काम को कर पाए। तो उन सभी टीम का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी होती है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मैसेजेस बनाना, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, यूट्यूब पर लाइव करना, आप तक, आप किसी भी कोने में हैं, आप तक उस मैसेज को पहुंचाना, आप तक वो कनेक्शन बनाना, इन सभी की जिम्मेवारी इन इंजीनियरिंग के छोटे छोटे बच्चों ने, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ली। तो इस पूरी टीम का भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस एनलाइटनिंग जर्नी में अपने आप को एनलाइटन करने के लिए हमारे साथ साथ जुड़े। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उस परमात्मा का शुक्रिया जिसने हम सभी को मिलाया, हमारे बीच में इतने अच्छे स्पीकर्स। कल भी हमने दिवेश भाई जी को सुना, आज भी हमने करम मैम को सुना। तो ऐसे स्पीकर्स भी हमें मिले और इतनी शानदार ऑडियंस भी मिली। तो आप सभी का भी बहुत 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 दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सभी मंडे 2 जनवरी की मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग को फिर मिलेंगे 6 o'clock। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं टीम एसआरसी से रिक्वेस्ट करूंगी, अपना, आपके पास टीम का कोई वीडियो है, फोटो है तो जरूर शेयर करें स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच।
मैं ये भी बताना चाहूंगी, प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे तो कुछ ही दिन पहले 7 दिसंबर 2024 को हमने स्पिरिचुअल रिसर्च सेल की 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, और इसके लिए हमारे पास में खास सिस्टर शिवानी जी पहुंचे थे। ये हमारी पूरी टीम स्पिरिचुअल रिसर्च सेल है। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को समझा है, अपनाने की पूरे प्रयास कर रहे हैं, और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए भी अपनी बहुत सारा समय और शक्ति ये स्टूडेंट्स लगाते हैं। तो ये हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी टीम एसआरसी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Technical team can end the meeting.